हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये 1 घंटा होता ना तो फिर बदला नहीं जाता, फिर ये करके फिर थोड़ा उसको ले लेते। अभी 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर जो मेरी मन की मिठाई है वो मैं आपको खिला दूँ, बराबर। तो आइए, राग कोहारी भजन 50वां। रे मन मेरी रोष न कीजिए। मैं वही सोच रहा था, मैं बोला अंदर कुछ अलग चल रहा था, मैंने देखा ऊपर कुछ अलग आ गया, तो फिर वो मन नहीं लग रहा था। वो मन नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं लगा तो आपका कैसे लगेगा? फिर मैं अपना तो लगाऊं। राग कोहारी भजन 50वां। रे मन मेरी रोष न कीजिए। आज का इंसान के पास रोष बहुत है, संसार छूटता नहीं है ना। अब इससे थोड़ा मिलाते भी जाना, संसार में से कुछ चाहिए, इसके लिए रोष नहीं जा रहा है। आप किसी को पर क्रोधित हो, क्यों क्रोधित हो भाई? आपके मन की बात उसने नहीं की है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसके लिए क्रोध है ना। अगर आपके हिसाब से चले तो फिर तो आपको वो बंदा या वो बंदी बहुत अच्छी लगेगी। यानी मुझे किसी से कुछ चाहिए, उस हिसाब से वो नहीं चल रहा है, जैसे मैंने सिखाया वो नहीं चल रहा है। याद रख लेना, क्रोध 2 कारणों से आता है। या तो हम अभिमानी ज्यादा हैं, या तो हम जीवन में निराश हैं। तीसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब ये देखा जाता है। या मेरा लोभ बहुत है, मुझे कुछ चाहिए और उस हिसाब से संसार नहीं मिल रहा है, अब आप बात बात में क्रोध आता रहेगा। अच्छा, हम अभिमानी है, किसी की बातें समझ ही नहीं आ रही है, हमारी अपनी बातें ही समझ आ रही है, तब भी आपको क्रोध आएगा। क्रोध सीधा नहीं होता, क्रोध कोई वाया कारण होता है। जैसे बुखार सीधा नहीं होता, बुखार है तो आप उसको बर्फ पे सुला नहीं दोगे कि भाई मानो गर्म थी, आदमी गर्म है उसको बर्फ पे सुला दो, हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। उसको जो बुखार आया है, शरीर गर्म है, उसकी दवा चाहिए, उसकी दवा बर्फ नहीं है। जैसे बर्फ ठंडे में ठंडी है, सुला दो उसके ऊपर, लेकिन आदमी सो ही जाएगा, फिर उठेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे गुरु कहते हैं ये रे मन मेरे रोष न कीजिए। आगे गुरु क्लियर करेंगे, हर्षित होकर उत्तर दीजिए। ये हम बोल गए, भागवत कथा चालू है। ये तो माता के बीच में नवरात्रि आए, ये तो शाम को भागवत कथा होती है, अच्छे लोग सुनते हैं और YouTube में भी लोग सुनते हैं। लेकिन वहां पे कभी भी देखना, गुरु आए, परमात्मा आए, प्रभु बोले, मुस्काए। मैंने रामायण का अध्ययन किया है, मैंने महाभारत का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, भागवत का अध्ययन किया है। जब भी गुरु परमात्मा, गुरु बोलो, परमात्मा बोलो, संत बोलो, अब कभी भी देखना वहां पे वर्ड आएगा, प्रभु बोले मुस्काए, मुनि बोले मुस्काए। हमारी मुस्कुराहट चली गई है। क्यों चली गई है? यहाँ तो हम अभिमानी हैं, सबको भाजी मोड़ा समझ के रख लिया। अगर सिंधी भाषा में कहो तो सबने के भाजी मोड़ा समझना, पाना खा वालों के भी ना। यहाँ तो दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, अभिमान ज्यादा। बात एक ही है कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, और दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती है, दुनिया परमात्मा के हिसाब से चलती है। और कई बार तो ऐसा कहा जाता है परमात्मा के हिसाब से भी कहाँ चलती है भाई। परमात्मा कहता होता है सब सुखी हो जाओ, हम कहाँ सुखी होते हैं? गजब है ना भाई। जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि चलाई, जिसने सृष्टि का संहार करके वापस नए बनाने के लिए दी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके हिसाब का नहीं हो रहा है तो हमारे हिसाब का कहां से होगा भाई? होता है क्या? लेकिन हर्षित होकर उत्तर दीजिए। अब देखो गुरु यहाँ पे रास्ता भी बता रहे हैं, रोष न कीजिए। अच्छा बाबा कैसे करें? बोले हंस के मुस्कुराते हुए उसको उत्तर दीजिए। एक आधार ले लो परमात्मा का, को कही कैसा, को कही कैसा। एक बात याद रखना, संसार सब हमारा अच्छा ही कहेगा ऐसा नहीं होता, और संसार हमारा बुरा ही कहेगा ऐसा भी नहीं होता।
आपने शायद सुना हो न सुना हो, एक जगह रावण की पूजा होती है। हाँ सुनो, हाँ साउथ में मैंने सुना हुआ है, इसके लिए मैंने नाम नहीं लिया। एक जगह होती है, 2 जगह होती है तो बुल चुकले नहीं दे। रावण गुस्सा नहीं होगा, आप गुस्से मत हो जाना। अब कई बार ऐसे गड़बड़ हो जाती है, भाई बेनंद थी दिया बराबर है, बेनंद थी दिया, वो रावण को बोलने तो भाई मुझे बेनंद बुझा थी दिया। लेकिन बात बरोबर समझना, रावण को मानने वाले लोग हैं, यानी उसमें से कुछ अच्छा देख लिया ना उन्होंने, बराबर ना, वो अच्छाई की पूजा होगी ना। जो सीता ले गए उसकी वजह से पूजा थोड़ी होगी। खुद को चेक करो, हम क्या करते हैं, किसी में से गुण उठाते हैं कि अवगुण उठाते हैं। ज्यादातर तो हम दूसरों का गटर ही लेके आते हैं। कोई सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। एक बार महाराजा अग्रसेन भवन में पगड़ी का सत्संग करके मैं नीचे उतरा तो 2-4 आदमी मिले, शहर का नाम दिया, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनके फोन आते रहते हैं। बोले हमारे वहाँ सत्संग नहीं होता है। मैं बोला फिर यहाँ से सीख के यानी समझ के जाकर गुरुओं को कहो कि यहाँ पे चालू करो। नहीं, बोले भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो, आप क्यों ये पर टाइम वेस्टेज कर रहे हो, यहाँ भी बंद करा दो। बोलो ये आदमी को क्या बोलोगे आप, आया एक ही बार, वापस उसको आना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो शादी में या कुछ आया होगा तो आया होगा। तो इस बंदे को क्या बोलो, सुनने वाले वो हैं, सुनाने वाले हमारे जैसे हैं, या हम हैं कबाब में हड्डी ये पड़ रहा है, तकलीफ उसको हो रही है, 1 घंटा लोगों का जा रहा है। गजब नहीं है। यहाँ से सीख के वहां अपने गांव में चालू करना चाहिए। मुझे नमस्कार है नंदरबार वाले आए नहीं, एक बार कहीं नंदरबार वाले आए थे, बोले भाई साहब यहाँ पे मस्त हो रहा है, पगड़ी के सत्संग आधा घंटा सत्संग हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ मिल रहा। मैं बोला चालू करो अपने वहां। बोले कोई संत आएगा नहीं। मैं बोला मैं आऊंगा फ्री ऑफ चार्जेस, मैं अपना भाड़ा खर्चा करके आऊंगा, अपना भाड़ा खर्चा करके जाऊंगा, वेलकम। नंबर लिया गया, अभी तक कोई आया नहीं है, भगवान करे कोई नहीं गुजरा हो। ऐसा भी हो सकता है ना, बहु ना खाओ कोई मरी ना तो सुठो बड़े बढ़िया। लेकिन अगर है, अगर सुन रहे हैं तो चालू करो भाई, अच्छी चीजें चालू करो। और ऐसे कहा जाता है, आपने सुना होगा संतों से, चंडाल से चंडाल व्यक्ति से आपको कुछ ग्रंथ की बात मिल रही है ना, परमात्मा की बात मिल रही है ना, चंडाल से चंडाल व्यक्ति ले लो भाई, ले लो। आपको पता है मीरा का गुरु कौन था? रविदास। क्या काम था उसका? चप्पलें बनाने का। लेकिन मीरा ने वहां से लिया, परमात्मा की नंबर 1 भगत बन गई। आज हम उसका नाम लेते हैं। लेकिन हमको कोई सिखाए तो पहले सवाल ऐसे ही आएगा, तू मुझे सिखा रही है। गजब नहीं है भाई साहब। रविदास, अच्छा ये कौन थी? ये महारानी थी, राजा खानदान की थी, जहां पैदा हुई वहां भी बढ़िया थी, राजकुमारों के घर में यानी राजाओं के घर में थी, शादी भी राजाओं के घर में की। लेकिन सीखने कहां जाती है? रविदास गुरु के पास। जब ये नीच ऊपर का संबंध चला जाएगा ना, कि ये नीच मैं ऊंच, ये जब तक रहेगा ना तब तक परम तत्व नहीं मिलेगा। बातें होती रहती है। यहाँ पे गुरु मस्त कहते हैं, कोई कहे कैसा, आप कुछ भी करोगे ना तो उसमें सही ढूंढने वाले भी मिल जाएंगे और बुरा ढूंढने वाले भी मिल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी आती है, बहुत छोटी सी, कहानियों का मेरे पास समय नहीं होता है, लेकिन छोटी सी कहानी बढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊं। बोले वो शंकर भगवान और पार्वती निकले हुए थे, आपने सुनी है, बहुत पुरानी बात है, मस्त कहानी है। वो दोनों जा रहे थे और ऐसे कहा जाता है गणेश भगवान भी साथ में थे, कहीं तो बोलते हैं साथ में थे, कहीं बोलते थे अकेले थे शंकर भगवान और पार्वती। ठीक है, जा रहे थे, कहानी को ऐसे लो, शंकर भगवान पति पत्नी जा रहे हैं बैल के ऊपर। किसी ने कहा, बोले ये कैसे? देखो, खुद को भगवान कहते हैं, दो आदमी बैठे हुए बैल के ऊपर, वो बेचारा थक नहीं जाएगा? शंकर भगवान को लगा बात तो सही है। शंकर भगवान उतर गए
और बीवी को बिठा दिया, बोले तू चल, मैं आगे आगे चलता हूँ। थोड़ा आगे चले, लोगों ने कहा ये देखो ये पतिव्रता स्त्री पार्वती है, लोगों को सिखाना चाहिए पतिव्रता धर्म क्या होता है। पति पैदल चल रहा है, पत्नी ऊपर बैठी हुई। पार्वती को मेरा बात तो सही है। उतर गई माता नीचे, बोले सही आप ऊपर बैठ गए, शंकर भगवान ऊपर बैठ गए। अब थोड़ा आगे चले, लोगों ने कहा ये देखो पागल, पत्नी नीचे जा रही, कोमल पग वाली, कोमल नैनों वाली, कोमल पग वाली, और ऐसे कहा जाता है ना स्त्री यानी कोमल। बोले कोमल नीचे जा रही है, शंकर भगवान ऊपर जा रहा है। उसको लगा, उसको पूछा भाई क्या करें? बोले आप अभी तक क्या करते हो? बोले अभी ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोले एक काम करो, 1 बाय 1 बैठो ना। बोले ठीक है 1 बाय 1 बैठे। फिर भी कुछ लोगों ने कहा, फिर शंकर भगवान जैसा ये झंझटों से ऐसा है, अकेले नीचे चले और वो नंदी महाराज को अकेले चलने दो। नंदी महाराज अकेले चलने लगे, वो नीचे उतर के चलने लगे, यानी ऊपर कोई भार नहीं था। अब बोले ये देखो ये भगवान शंकर लोगों को सिखाते हैं, नंदी ऐसे ही है, उसके ऊपर भार रखना चाहिए, खुद को बिठाना चाहिए, पत्नी को बिठाना चाहिए। शंकर ने भगवान बोला कुछ तो लोग कहेंगे, शायद ये गाना वहां से शंकर भगवान ने गाया होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। रहना यानी रात, वहां रात की बात होती है, क्योंकि वहां वे वासना है। लेकिन हमारे जीवन में तो सवेरा चाहिए, ये जीवन बीत न जाएगा। गुरु यहाँ पे इसी अर्थ में कहते हैं, कोई तो कहेगा कोई कैसा, कोई कैसा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, शांति में रहना पहले जैसा। ये पहले जैसा वर्ड मुझे जब मैंने ये 2 मिनट में देखा ना, मुझे मस्त लगा। ये पहले जैसा क्या था? मां के पेट में जब थे कुछ फर्क पड़ता था क्या दुनिया का? कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले जैसा यानी मां के पेट में बच्चा था एकदम आनंद में। ऐसे दोनों बातें होती है। ऐसे कहा जाता है दुखी से दुखी इंसान, मां के पेट में जो दुख होता है ना, वो शायद कहीं नहीं होता है। दोनों बातें हैं। लेकिन मां के पेट में जितना सेफ रहता है ना बच्चा, इतना शायद दुनिया में कहीं नहीं रहता। दोनों बातें हैं, क्योंकि दुनिया द्वंद्व में है। दुनिया यानी द्वंद्व, परमात्मा यानी एक आगे आएगा। क्योंकि शांति में रहना पहले जैसा, घटबड़ किसी को ना ही कहिए। घटबड़ किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया तो उसके साथ आपका अटैचमेंट हो जाएगा, और कम दिया तो उसके साथ दुश्मनी हो जाएगी। यहाँ पे प्रसाद देते हैं, अब किसी को थोड़ा ज्यादा दिया तो उसको लगेगा ये बंदा मस्त है, मनु ही बैठना चाहिए क्योंकि प्रसाद मस्त देता है। और कोई दूसरा बंदा बैठेगा मनु उसके साथ, तो अटैचमेंट हो गई, मनु बहुत अच्छा। अच्छा तुलसी भाई बैठा, वो उस दिन थोड़ा कम प्रसाद होगा, वो तुलसी भाई को भी पता नहीं कि बिना कारण का नाराज हो रहा है, प्रसाद कम है इसके लिए थोड़ा पूरा करके दिया कि सबको आए, कोई खाली न बचे। लेकिन बिना कारण का तुलसी भाई दुश्मन बन गया। बस यही हमारे जीवन में होता है। अच्छा ये कम और ज्यादा किसको लगता है? देने वाला तो अपने हिसाब से देता है। एक बात याद रखना, परमात्मा तो अपने हिसाब से देता है। हमको लगता है कि ये कम है, ये ज्यादा है। दुख और सुख हमारी वजह से है, परमात्मा की वजह से नहीं है। परमात्मा तो देता है। वो एक कहानी दूसरी आती है, सुन लो मजा आएगा। कहानी में मस्त कहानी है, एक छोटी कहानी में बहुत कुछ सीखने जैसा होता है। बोले कहीं खाना चल रहा था, तो नया सेवादारी आया और बांटने लगा। और नया था तो ट्रस्टियों को पूछा, बोले कैसे देना है? किसी को भी ये जो चीजें आपने दी है कैसे दें? बोले एक काम करो, जैसे भगवान देता है वैसे दो। ये बढ़िया है, जैसे भगवान देता है वैसे देते हैं। और ये बाल्टी लिया, किसी को तो पूरा कटोरा भर के दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है, किसी को थोड़ा दे रहा है। ट्रस्टियों ने चिल्लाया, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले भाई साहब मैंने पहले ही बोला कैसे दें।
बोले जैसे भगवान देता है वैसे दो। बोले चेक कर लो भगवान जाके क्या करता है, किसी को तो करोड़ों रुपया दे देता है, किसी को तो 2 रुपया खाने का नहीं होता। जैसे भगवान देता है वैसे मैं दे रहा था। पहले मैंने आपको पूछा, फिर आपको बोलना चाहिए इंसान जैसे। तो कैलकुलेशन जो होती है ना हमारी होती है। लेकिन फिर मैं इसका मतलब दोहरा दूं, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। कोई कारण होगा। एक पुराना भजन है, कुछ भी मिल रहा है ना कोई कारण होगा, दुख भी मिल रहा है तो कोई कारण होगा, सुख भी मिल रहा है तो कोई कारण होगा। मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं बाथरूम से निकलते गिरे भी नहीं, ऐसे ही मर गए। और 3री मंजिल से बंदा नीचे गिरा, कुछ नहीं हुआ। कन्हैया फैशन में नाम से बता रहा हूँ, उसका आदमी था, 3री मंजिल से गिरा। अखंड पाठ रखो भाई साहब, किस चीज का अखंड पाठ? हाँ हाँ कुछ न थो। हाँ यही होता है, जहाँ को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरे को। लेकिन ये कैसे होता है? सब परमात्मा की सृष्टि है, अपने हिसाब से चल रहा है। अच्छा किसी को कुछ नहीं मिला ऐसा होता नहीं है, और किसी को सब कुछ मिला ऐसा भी होता नहीं है। कुछ कुछ मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता है। ये याद रख लेना। ये अगर वर्ड आ जाएगा, कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ रह जाएगा। ये हमारी दुख क्यों लगते हैं पता है? बहुत कुछ में से बहुत कुछ हमको चाहिए, बस ये दुख है। या इसको थोड़ा बदल दो, बहुत बहुत कुछ में से कुछ कुछ चाहिए, और जो कुछ कुछ है वो दिखता नहीं है। जो कुछ कुछ है वो दिखता नहीं है। बहुत, मैं पहली बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो कुछ कुछ है वो दिखता नहीं है, यानी सुख हमको दिखते नहीं है। और जो बहुत कुछ संसार में है वो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वो बहुत कुछ में से कुछ कुछ चाहिए, बस यही दुख है। जो चाहा वो मिलता नहीं है, जो मिल जाता है वो पसंद आता नहीं है। यही तो दौड़ है, और क्या दौड़ है? आप कभी बैठ के ये श्लोक में दोहरा दो, काफी बार मैंने आपको कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। लेकिन इंसान भिखारी बन के दौड़ रहा है, अस्थिर चीजों के लिए दौड़ रहा है, और स्थिर जो परमात्मा है उस तरफ ध्यान ही नहीं है। इसके लिए घट बढ़ किसी को ना कहीजे, जो दिया बस वो की। और गुण अवगुणमय जग यह सारा, ये थोड़ा समझना। गुण अवगुणमय जग यह सारा, आगे गुरु क्लियर करेंगे। शूल सुगंधी जो फूल मंझारा, फूल है ना गुरुओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, ज्यादातर फूलों के साथ कांटे होते हैं। उसके अंदर जो फूलों का राजा है गुलाब, उसके अंदर तो कांटे होते ही हैं। गजब है ना भाई, सुगंध भी साथ में है और कांटे भी साथ में है। अक्लमंद इंसान क्या करता है? गुरु वहां पे जवाब दे रहे हैं, भौरा बनकर सुगंध गहीजे। भौरे बन जाओ, फूल की सुगंध ले लो, सुगंध लेके निकल जाओ। हमको क्या संसार में से सुगंध नहीं लेंगे, कांटे दिखते हैं, फूल नहीं दिखता है। ये अगर समझ में आ जाए ना, इंसान को फूलों के अंदर कांटे दिखते हैं। जिस दिन फूल समझ में आ जाएगा ना, बस वो जीवन समझ में आ गया। कांटे दिखा तो आपने संसार देखा, फूल देखा तो खुद को देख लिया। सुगंधी में हमारा काम होना चाहिए। कांटे तो कांटे हैं, रहने दो उसके साथ। अब कांटे निकालने जाओ तो फूल भी निकल जाएगा। कमल का फूल है, गटर में से निकलता है, गटर ही संसार में से हटा दो, कमल का फूल भी चला जाएगा, जीवन ही चला जाएगा। और इसी तरह साथ में चलता है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, सब साथ में ही चलेगा। जन्म मृत्यु, जवानी बुढ़ापा, दिन रात द्वंद्वमय है। उसमें से हमको एक पसंद आए एक पसंद नहीं आए
तो हम दुखी हो जाएंगे। दोनों साथ में पसंद आना चाहिए। जगत पदार्थ भिन्न भिन्न सारे, ये जगत सारे पदार्थ जितने भी है, दरे दुकान बेचन हारे, ये दुकान है भाई। यहाँ पे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन एक बात याद रख लेना, सुख लिया तो दुख साथ में ही आएगा, हानि लिया तो लाभ साथ में आए, लाभ लिया तो हानि साथ में ही आएगी। आप बोलो हमारा यश बहुत हो, अपयश न हो। 1000 आदमी यश करेंगे, लेकिन एक बंदा तो आएगा, एक बंदा तो आएगा जो अपयश करेगा। अब ये अपयश क्यों लगता है? क्योंकि यश चाहिए, इसकी वजह से अपयश लगता है। इसके लिए गुरु कहते हैं, धरी दुकान बेचन हारे, जो मन भावे सोई लीजिए। बीच में कहानियां याद आ रही है, लेकिन समय बोलता है पूरा करने के लिए। देखो बुद्ध भगवान था, एकदम छोट, वैसे कहानी तो बहुत बड़ी है। बुद्ध भगवान को किसी ने गाली दी, थोड़ी देर के बाद बुद्ध भगवान ने कहा, बोले बेटे ये जो फल लाए हो ना, हमको नहीं चाहिए, ये भी वापस ले जाओ। वो सब लेने लगे। बोले क्या करोगे? लोगे हम आपस में बांट के खा लेंगे आपका प्रसाद समझ में। बोले बेटे जो तूने गाली दी थी ना, वो भी यही है, वो भी ले जाओ, वो भी आपस में बांट लेना। ये अगर करना आ जाए ना, आनंद आ जाए। और गुरु यहाँ भी कहते हैं, जो मन भावे सोई लीजिए। ये जगत है भाई, इसमें से जो आपको चाहिए, और मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं चाहिए तो एक ही, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सीधी सच। कही त्यों भव सागर माही, विश्व अमृत दुख आनंद आही। कही त्यों भव सागर माही, ये जो भव सागर है, अच्छा इसको भव सागर क्यों कहा गया? सोचने वाले जैसे, सोचने जैसा है। हमारा घर है, हमारी मकान है, सब हमारा है, लेकिन फिर भी भय तो है भाई। भय यही है, जो है वो चला न जाए, और जो नहीं है उसके लिए दौड़, बस ये भय है। अगर ये निकल जाए, जो है कभी भी जा सकता है। जो आज हमारा है, कल किसी और का, पहले किसी और का था, और कल किसी और का होगा। और कही त्यों भव सागर, भव यानी ये हम डर के जी रहे हैं, इसके लिए भव सागर। कही त्यों भव सागर माही, विश्व अमृत दुख आनंद आही। इसके अंदर विश्व भी है, अमृत भी है। विश्व अमृत दुख आनंद आही। देखो आनंद भी अंदर है, आनंद अंदर है, दुख बाहर है, और दुख अमृत भी यहीं पे, अमृत अंदर है। गुरु कहते हैं करना क्या है? विष को त्यागे अमृत पीजिए। संसार यानी विष, और आत्मा यानी आत्मपद यानी अमृत। अमृत आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। नवरात्रि की भी आपको सब लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। और ये दिन शक्ति के अर्जित करने के होते हैं। शक्ति अर्जित करो, लेकिन परमात्मा तरफ चलने के लिए शक्ति अर्जित करो। सतनाम साखी, सतनाम साखी। और एक माता जी माला देंगी। बोलो अम्बे माता की जय।